बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है सियासी अहवाल और मैं हूं आपका मेज़बान आसिम रियाज। नाजरीन, प्रोग्राम सियासी अहवाल में हम लोग आज मौजूद हैं रावलपिंडी के हलका NA 55 कौमी असम्बली का ये हलका है जी, NA 55। और सूबाई असम्बली की अगर बात करें, सूबाई असम्बली का ये हलका NA 14 है, यानी कि PP 14। नाजरीन, इस इलाके के अंदर मैं मौजूद हूँ। हम लोग सियासी अहवाल के अंदर इस इलाके के जो लोग हैं, इस इलाके के जो रिहायशी हैं, उनसे चल के बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या इस इलाके के जो बुनियादी मसाइल हैं वो हल हुए हैं या नहीं हुए, या जो साबका उम्मीदवारों के अंदर जो उम्मीदवार यहाँ से मुंतखब होते रहे कौमी असम्बली के लिए और सूबाई असम्बली के लिए, उन्होंने इस इलाके के जो मसाइल हैं वो किस हद तक हल किए या नहीं किए। ये तमाम तर सूरत हाल और इनकी कारकर्दगी से लोग मुतमिन हैं नहीं हैं, किसकी कारकर्दगी से मुतमिन है, आइंदा इंतखाबात में क्या होने जा रहा है, ये तमाम तर चीज़ें अपने सियासी अहवाल के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। तमाम तर बातें सुनेंगे इसी इलाके के लोगों से, उनके मसाइल जानेंगे। मुझे हमेशा की तरह आपके साथ की ज़रूरत है, मेरे साथ रहिएगा। जी बिल्कुल, मेरे साथ एक बुज़ुर्ग खातून मौजूद है, इनसे गुफ्तगू करते हैं, इनसे जानते हैं। चूँकि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी, यही हल्का है आपका? हाँ, इसी हल्के से हैं? ये बताइएगा कि इस हल्के के जो बुनियादी मसाइल हैं वो क्या हैं? इस हल्के की बहुत सारी मसाइल हैं। मसलन कौन कौन से? देखो, एक तो हर जगह गंद पड़ा हुआ है, ठीक है। कोई उठाने वाला ही नहीं है, सड़कें गंदी हैं, तो पानी का मसला है, किसी किन दिन पानी नहीं आता, बहुत मसले हैं। लोड शेडिंग इतनी हो रही है, यानी कि पानी का भी मसला है, सफाई सुथराई का भी मसला है, लोड शेडिंग बिजली का भी मसला है। गैस की क्या पोजीशन है? गैस का भी मसला है। गैस भी कभी कभी आती है, कभी दो दिन आती नहीं है, गैस भी बंद हो जाती है। कभी किसी की रात को चली जाती है, सुबह आती है, हमारी तो कितने दिन नहीं आती। अच्छा, ये बताइएगा कि इस हल्के से जो लोग पहले मुंतखब हुए हैं और जो पहले यहाँ से इलेक्शन जीतते रहे, उन्होंने इस हल्के के बुनियादी जो मसाइल हैं इनको हल कितना करवाया और कितने हद तक उनकी कारकर्दगी से आप मुतमिन हैं? कोई मुतमैन नहीं है, कुछ भी नहीं किया। अच्छा, हाँ, तो अभी समझती हैं कि आइंदा इंतखाबात के बाद कोई मामलात बेहतर होने चाहिए? दुआ तो करते हैं अल्लाह ताला से कि बेहतर ही हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सर? खैरियत, शुक्र। इसी हल्के से ताल्लुक है जी? जी जी जी। इधर के ही हैं? जद्दी पुश्ती इधर। जद्दी पुश्ती इधर के हैं। सर, इस हल्के के बुनियादी मसाइल क्या हैं? क्या बुनियादी मसाइल भाईजान पहले बहुत ज़्यादा थे, अब इंशाल्लाह बहुत कम हो गए। अच्छा, 100 में से 5% रह गए, वो भी अल्लाह करसी हो जासी, मुकम्मल हो जासी। 99% जो मसाइल हल हुए हैं उनमें मसाइल क्या क्या थे? पानी था, सुई गैस था। ठीक नहीं है, तो वो माँ जी अभी कह के गई हैं कि पानी नहीं आता, गैस नहीं आती। हमने अभी मेरे सर पे अल्लाह खड़ा हुआ है, अच्छा, सच्ची बात करनी चाहिए, ठीक है ना। पहले यहाँ पे पानी का मसला था, पानी अब काफ़ी बहाल हो गए, बगैर तरक्याती काम, गलियाँ, सेवरेज, वो सारा मुकम्मल हो गया। तो जो बंदा बात करे अल्लाह के लिए, सफाई सुथराई का निज़ाम जो है इसको सफाई सुथराई जो ना वो डिपो बढ़ाया, तो सुबह कंट्रोल बोर्ड की गाड़ी आ जानी है तो वो ले जाने। ठीक है। जो लोग यहाँ से मुंतखब होते रहे हैं पहले, उनकी कारकर्दगी से कितने मुतमिन? उनके कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है, ठीक है ना जी। तो अब इंसान तारीफ तो रब की करनी चाहिए, मगर वो उनका बेहतरीन काम रहा, बेहतरीन काम रहा। परवेज साहब, इसी इलाके से ताल्लुक है? जी, इसी इलाके से। NA 55 है ये? जी जी। सर, इस इलाके के बुनियादी मसाइल क्या क्या जी? जितने मसाइल से अल्लाह के फजल करम से वो उन्होंने कर दिए हैं, अच्छा, मलक अबरार साहब ने और मलक इफ्तार साहब ने। अच्छा, तो मज़े की बात यह है कि वो जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, वो मलक मनीर साहब हैं। अच्छा, उन्होंने भी काम बहुत किए हैं इधर गलियाँ मोहल्ले में, जितनी हमारी प्रॉब्लम थी अल्लाह ने हुक्म से वो उन्होंने ठीक किया है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। मसला कोई नहीं है। कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। पानी का कोई सारे पानी हो गया, कोई भी गली मोहल्ला जो भी है, किसी के कोई भी काम है ना। रोड ये टूट फूट का शिकार है, आगे से यही रोड जिस पे हम खड़े हैं, जी जी जी। यही रोड आगे से टूट फूट का नहीं, थोड़ा सा है, वैसे बहुत काम किया है इन्होंने माशाल्लाह। वो क्यों थोड़ा सा बच गया? कोई पता नहीं वो क्यों बचा है, वो भी इंशाल्लाह कर देंगे। अभी इलेक्शन आए हैं, वो भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। इलेक्शन में तो सब कुछ हो ही जाता है। हाँ, नहीं वैसे भी वो काम, वैसे भी इंशाल्लाह वो बड़े काम करते हैं जी, दोनों भाई। हाँ जी, अल्लाह के फजल करम से। क्या हाल है भजन? शुक्र अल्लाह क्या पाक। नाम है? अबू हुरैरा। अबू हुरैरा साहब, ठीक है आप? शुक्र अल्लाह। इसी हल्के से ताल्लुक है जी? जी इस हल्के के बुनियादी मसाइल क्या क्या है जी? इस तरफ देख के बात करेंगे हम। ठीक है, माशाल्लाह बेहतरीन है, अच्छे चल रहे हैं। क्या मसाइल क्या थे और हल किसने किए, कैसे हुए? हाल तो हमारे ये नून लीग वाले ही है, शेर वाले।
मलिक इब्रार साहब अच्छा, जी। मसाइल थे क्या इस हल्के से? हम इतना इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रखते। मतलब इस हल्के में अभी मुझे एक खातून मिली थी, वो कह रही थी यहाँ पे पानी का इशू है, यहाँ पे सफाई सुथराई का इशू है, यहाँ पे डेली की डेली होती रहती है हमारे इस एरिया में। डेली सुबह रोज़ाना सफाई भी होती है, पानी भी एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आ रहा है हमारा, सही से आ रहा है आपका सही आ रहा है जी। वो आंटी का पानी सही नहीं आ रहा था। आंटी का अब क्या पता कहाँ पे रहती हैं कहाँ पे नहीं रहती, इस चीज़ का हमें तो मतलब वो नहीं है ना। हमारे इस एरिया में जो से है ना वो माशाल्लाह ठीक है। ठीक है, आइंदा इंतखाबात के बाद समझते हैं कि हालात बेहतर मजीद होंगे, इंशाल्लाह उम्मीद है। उम्मीद है। क्या हाल है सर जी? जी खैर ठीक है, ठीक हूँ। क्या नाम है? राजा साबर। साबर साहब, ये बताएं कि इस हल्के के कोई मसाइल हैं? कुछ बुनियादी मसाइल होते हैं। हमने देखा कि पिंडी के बहुत से हल्कों में गैस का मसला है, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, दीगर मसाइल हैं, तालीम का फुकदान है, बहुत से मसाइल हैं। यहाँ गलियाँ शलियाँ ख़राब है, वक्ती गैस है अच्छा जी हाँ, और पानी भी है, इधर है किधरे पानी किधरे नहीं है, अच्छा, बस ये मसाइल हैं पानी के। पानी के मसाइल जी हाँ, पानी और गैस भी है। गैस है अच्छा, जी सर। तो गलियाँ जो टूट फूट का शिकार हैं, हाँ जी, गलियाँ कहाँ की हैं जी? ये सर पीछे से तकरीबन आप ये 1 साल 2 हो गए हैं ऐसे ही तोड़ फोड़ की है, फिर मौके बरामद नहीं की, अच्छा, ऐसी है। भाई से बात की, वो तो कह रहे हैं इस हल्के का मसला ही कोई नहीं है। नहीं सर, ये तो है ना, सामने सामने है, गलियों में आप जाके देख भी लेना, पानी किचरा बहुत आ रहा है। आइंदा समझते हैं इलेक्शन के बाद कोई मसाइल हल होने की तरफ, मजीद जो गलियाँ शलियाँ कच्ची हैं वो बन जाएंगी। जी हाँ हाँ, बिल्कुल उन्होंने तो कहा है, उम्मीद है। गल ये दसो कि इस हल्के ने अंदर तुसीं समझ रहे हो कि कोई मसाइल हैं या ये जिस तरह एक दो बुजुर्गों नाल मैं गल की थी, एक बुजुर्ग खातून कहने जी इधर पानी का मसला है, हमारा गैस का मसला है, बिजली की लोड शेडिंग आजकल वो चल रही है, वो चले समझ में आता है, लेकिन जैनवन इस हल्के के मसाइल हैं या नहीं है? नहीं है, मसाइल हैं लेकिन बहुत कम है, बहुत कम है। काफ़ी हद तक मलक बरदरान ने यहाँ मसाइल हल किए हैं, पानी का भी काफ़ी मसला उन्होंने हल किया है, गलियों नालियों का भी किया है, जो रह गए हैं काम वो भी इंशाल्लाह मज़ीद हल हो जाएंगे। अच्छा, अभी ये भाई साहब बता रहे थे कि कुछ गलियाँ टूट फूट का शिकार हैं, तो समझते हैं कि आइंदा इंतखाबात के बाद वो गलियों की मुरम्मत जो है वो हो जाएगी? हो जाएगी, वो गलियाँ सारी ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह, सारी गलियाँ ठीक हो जाएंगी। बाकी जो साबका उद्वार में जो लोग यहाँ से मुंतखब हुए हैं उनकी कारकर्दगी से कितने मुतमईन हैं आप? जो ये पिछले दौर से PTI वाले भाई हमारे हुए हैं ना मुंतखब, वो तो बिल्कुल इधर आए ही नहीं है ना, 4 साल में तो इधर देखे ही नहीं। लेकिन ये है कि जो उससे पहले नून के बंदे यहाँ से मुंतखब हुए हैं, वो आज भी उनका जो मरना जीना है हल्के के लवाम के साथ है, और वो काफ़ी हद तक वो मसाइल हल भी कर रहे हैं, और कंटोनमेंट से भी जो वो मसाइल हल करवा रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, यानी कि आप समझते हैं आइंदा इंतखाबात के बाद जो दीगर मसाइल बाकी हैं वो इंशाल्लाह वो भी हल हो जाएंगे। आपके इस इलाके में तालीम का क्या हिसाब किताब है जी? तालीम के काफ़ी मतलब उन्होंने मलक बरदरान ने स्कूल बनवाए हैं, प्राइमरी को हाई किया है, अपग्रेड किए हुए हैं, और इंशाल्लाह मज़ीद भी जो है वो कोशिश जारी है। तो बस हमारा एक मेन मसला है जो कब्रिस्तान वाला है, तो वो भी इंशाल्लाह हो गया। वो कह रहे हैं कि उधर हमने जगह ले लिया चक्री राख में कैंट के लिए 600 कनाल, वो इस इलाके के लिए जो है होगी मुंतखब हो। यानी कि आप समझते हैं कि आइंदा मसाइल जो बाकी बचे कुछ हैं वो भी हल हो जाएंगे। आपका ताल्लुक नून लीग से तो नहीं है? नून लीग से नहीं, मैं सरकारी मुलाजिम, मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, मतलब है कि आप न्यूट्रल बात कर रहे हैं? न्यूट्रल बात कर रहे हैं, जो हक की बात है मैं वो बात कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी, ये पक्की बात है? पक्की बात है, 100%। चले जी नाजरीन, बुजुर्गों की बात आपने सुनी है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं चांद पे आ गया हूँ, क्योंकि एक चांद ही है जहाँ पे मसला कोई नहीं है। बाकी पाकिस्तान और स्पेशली रावलपिंडी की अगर बात करें तो रावलपिंडी के 4 हल्के हैं, 2 कैंट के हैं और 2 सिटी के एन ए के हल्के, ये मसाइलिस्तान है। लेकिन मैं बड़ा हैरत ज़दा हूँ कि इस इलाके के जितने लोगों से अब तक मैंने गुफ्तगू की, उनका ये कहना है कि यहाँ पे मसला है ही कोई नहीं, जबकि जिस रोड पे मैं खड़ा हूँ यही रोड जो है आगे से टूट फूट का शिकार है। आगे एक भाई ने मेरे से बात की कि कुछ गलियाँ जो हैं वो भी टूट फूट का शिकार हैं, और लेकिन ज़ाहिरी बात है हर हल्के के अंदर जो हर जमात के सियासी जमात के वोटर सपोर्टर होते हैं वो अपनी जमात की ही बात करते हैं।
हमारा ये प्रोग्राम का मकसद हरगिज़ नहीं है कि आपने वोट किसको देना है या किसको नहीं देना, ये हमारी बात ही नहीं है। बात हमारी ये है कि आप लोगों के जो मसाइल हैं वो किसने हल किए हैं और जो आगे आपके मसाइल हैं वो किसने हल करने हैं, इस तरफ जाएंगे, कुछ और लोगों से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है भाईजान? शुक्र अल्लाह का क्या जी। नाम है मेरे भाई? सुहेल अख्तर। सुहेल साहब ठीक है, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। काम कारोबार ठीक है? शुक्र है मालिक। सी हल्के से हैं? इंशाल्लाह। NA55 से? NA55। ये बताइएगा कि अभी तक मैंने जिसको रोका उसने कहा जी इस हल्के में तो मसला ही कोई नहीं है। जी इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। NA55 और PP14 A1 मतलब यही रोड आगे से टूट फूट का शिकार है। ये भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा ना, अब इलेक्शन नज़दीक आ गए हैं। अच्छा, हाँ इंशाल्लाह ये भी इलेक्शन हो जाए, ये भी काम हो जाएगा जेन्युइन इस हल्के में कोई इंशाल्लाह। कोई फिलहाल नहीं है। कोई इस हल्के के अंदर कोई सरकारी डिस्पेंसरी है? जी है ये सामने। ये सामने है, कितनी जी। देर खुली रहती है? पूरे फुल टाइम जो टाइम है इसका 2:30 बजे तक। 2:30 बजे तक? हाँ जी अच्छा, तालीम का वो भी ओके है। वो भी ओके ये है? ओके है, गलियां मोहल्ले भी सारे ओके हैं बिल्कुल। पीछे कुछ गलियां बता रहे हैं टूट फूट का शिकार। नहीं वो तो सेवरेज लाइनें डाल रही हैं ना। अच्छा हाँ वो भी हमारे लिए डाल रही हैं। अच्छा, इंशाल्लाह कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। हम चांद पे हैं, चांद पे हैं हम इस वक्त। चांद पे भी इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे, अभी तक तो ज़मीन पे ही हैं, चांद पे भी पहुंच जाएंगे। जमीन पे मुझे मतलब हैरत हो रही है कि इस हल्के में जेन्युइन मसला कोई नहीं है। कोई नहीं फिलहाल नहीं है, वैसे ही अब बंदा कोई कहे कि ये मसला है ये मसला है तो वो फिर उसके अपने मसले हैं। अच्छा, हाँ अगर हल्के में कोई मसला नहीं है। हल्के के अंदर कोई मसला नहीं, यानी कि इस हल्के की आवाम जो साबका लोग यहाँ से मुंतखब हुए हैं उनकी कारकर्दगी से मुतमिन है। उनके करके वो यहाँ तक आए ही नहीं है। मसले- मलिक इब्रार और मलिक इफ्तिखार साहब नहीं करवाए हैं, उसके अलावा यहाँ तो कोई आया ही नहीं है तरीके इंसाफ का। अच्छा, हाँ 3-3.5 साल उन्होंने हुकूमत की है, इस हल्के में उन्होंने पूछा नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम जी, बुजुर्गों के ना जी औलिया खान है। जी? औलिया खान। औलिया खान, बड़ा अच्छा ना है नाजरीन, औलिया। अच्छा बुजुर्गों, इस इलाके के अंदर कोई जेन्युइन मसला कोई नहीं है? कोई मसला नहीं जी, इंशाल्लाह मलिक इब्रार इफ्तिखार कम शम करने हैं लोगों ने। और जो PTI वाला तो कुछ कीधा ही नहीं, इधर आए ही नहीं, मलिक से बंदे मिले ही नहीं, ना कोई राब्ता ना कोई गल ना बात। अच्छा, गुलाम कादिर नाम है। हम कादिर साहब क्या समझते हैं कि इस हल्के का कोई मसला है, कोई पानी का, कोई गैस का, कोई बिजली, बुनियादी मसाइल? वो तो है ना, क्योंकि पानी का जो है ना, पानी का इधर कई जगह पे बहुत है, गैस का बहुत ज़्यादा है, गैस का सबसे ज़्यादा यहाँ पे मसला ही कोई नहीं है। नहीं नहीं, गैस का बहुत ज़्यादा है इधर, कई इलाकों में, इधर गलियों में बड़े प्रॉब्लम है, लोग परेशानी में हैं। गैस का जो है ये अपना कोई टूट फूट के शिकार हैं चीज़ें, वो है कुछ कुछ हल्कों में गलियों में ना गैस नहीं है, गैस की ज़्यादा प्रॉब्लम, गैस का ज़्यादा मसला है। एक ये अब हो रहा है रोला के, ये देखें बिजली के बिल कहाँ कहाँ से दें, जो हमारे घरों में बिल आते थे वो 600 700 800 आता था, अब 4300 रुपये आया, तो वो कहाँ से गरीब आदमी देगा? गरीब आदमी को तो मार दिया, ये 14-15 माह में गरीब आदमी बिल्कुल मर गया। सिर्फ जो दरमियाना तबका है ये बाहर आया हुआ है, तो ये भी सड़कों पे आया हुआ है। आपके हालात सामने आपके देख लें जो पोजीशन है। तो ये इलेक्शन शफाफ होने चाहिए, ये टोपी ड्रामा ना हो, ये टोपी ड्रामे वाला काम हो रहा है। हर एक को मौका दिया जाना चाहिए, ये गलत है, ये ऐसा काम नहीं होना चाहिए, हर एक को मौका मिलना इस चाहिए। इलाके में भी यह समझते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मसला है वो गैस का है? हाँ गैस का भी है और पानी का भी कई जगह से ये कहने भर भर के इधर से लेके जाते हैं लोग भर के। हाँ जी, जवाब दें भाईजान। नहीं सारी अब जो पीछे बैक साइड पे जो मसला है ना वो पहले का है, और वो भी आप लाइनें डाल रही हैं, इंशाल्लाह वो भी होगा क्लियर, और आप जाके देख सकते हैं। आपका ताल्लुक नून लीग से है? नहीं किस जमात से है? अब सपोर्ट कर रहे हैं नून लीग को, इससे पहले किसको सपोर्ट की थी? इससे पहले की ही नहीं है। मेरा नाम अरशद महमूद है जी। अच्छा। मैं इधर का रहायशी हूँ, रहने वाला हूँ इधर का। भाई ने जो बातें की हैं उनसे कितने मुतफिक हैं आप? भाई की बातें 100% ठीक कर रहा है वो, ये बच्चा हमारा अपना है, इस से बात की है, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं है। मलिक मुनीर साहब वाइस प्रेसिडेंट हैं इधर के, उन्होंने ये अभी भी बाहर जाके देख सकते हैं, पैप लाने पड़ी हुई हैं, आधे से ज़्यादा वो उठा के ले गए, डाल रहे हैं लोगों के पैप पानी के। पानी है ही नहीं, पीछे बारिशें नहीं हैं, ठीक है। गैस गवर्नमेंट नहीं दे रही क्योंकि गवर्नमेंट ने बंद की हुई है, तो उससे पहले कोई मसला नहीं था। हम इधर हमारे हल्के में मलिक इब्रार साहब, इफ्तिखार साहब, ठीक है जी, कोई ऐसा मसला नहीं था इधर। बस जितने मुंह उतनी बातें। जितने मुंह उतनी बातें। नाज़रीन, ये छोटा बच्चा मुझे कुछ कहना चाह रहा है, इधर आओ बच्चे, क्या कहना चाहते हो? गैस नहीं है। आपकी भी गैस नहीं है, पानी आता है?
सही प्रॉपर आता है? और बस सिर्फ गैस का मसला है? गैस का मसला पूरे पाकिस्तान का मसला है? गैस का मसला जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर है। गैस हमारे पास वाफर मिकदार में है लेकिन हम डिलीवर नहीं कर पा रहे, हम चांद पे रहते हैं। ये ऐसा ही है, बचपन में नहीं रहते, हम चांद पे रहते हैं। प्रोग्राम में लेंगे छोटी सी ब्रेक, वापस आएंगे, कुछ और लोगों से गुफ्तगू करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम लोग मौजूद हैं हल्का NA55 कौमी असम्बली का ये हल्का है जी, और NA55 है ये। और यहाँ के बुनियादी मसाइल के ऊपर जो है वो सियासी अहवाल के अंदर गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी है। इस इलाके के जो लोग हैं उनसे बात करके उनसे ये पूछेंगे। एक भाई दुकानदार मौजूद है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। इसी इलाके से ताल्लुक़ है जी? जी जी, इसी इलाके से। ये बताएं कि इस इलाके के जो बुनियादी मसाइल हैं वो क्या क्या हैं? सर कब्रिस्तान का है सबसे बड़ा मसला, कब्रिस्तान कोई नहीं है इधर। अच्छा, हाँ जी। इसके अलावा बहुत सारे हैं, मेन मसला कब्रिस्तान का है इधर। तो इसके अलावा कौन से हैं जो बहुत सारे हैं, वो उनमें क्या क्या मसाइल हैं? पानी का है, कब्रिस्तान है नहीं इधर का, सबसे बड़ा मसला तो यही है इधर का। अभी पीछे मैंने कुछ लोगों से बात की, वो कह रहे हैं जी इस इलाके का तो मसला ही कोई नहीं है। बहुत मसले हैं सर, नून वाले इधर के हैं ना, तब मसले हैं सारे इधर। अच्छा, हाँ जी। वो तो कह रहे हैं कि मलक बरदरान ने दूध की नहरें बहा दी हैं जी इस इलाके में। नहीं सर, कोई नहीं, उसने कब्रिस्तान का वादा किया था, किया ही नहीं। तो वो कह रहे हैं कि कुछ 600 कनाल जगह ले रहे हैं चक्री वाली साइड। नहीं, झूठ है सब, सिलेक्शन के लिए कर रहा है अभी। अच्छा सारे कनेक्शन दे रहे हैं, झूठे कनेक्शन अभी बस। अच्छा, हाँ, कनेक्शन पानी के दिए जा रहे हैं? पानी के दिए जा रहे हैं। ये आप समझते हैं कि इलेक्शन की तैयारी है? बिल्कुल इलेक्शन की तैयारी है, और झूठ पे मबनी है। झूठ पे। इस इलाके से ताल्लुक है जी, मेरे इस इलाके से ताल्लुक है। ये बताएं इस हल्के के वाकई कोई मसाइल हैं या नहीं है? क्योंकि हमने पीछे भी जिससे भी बात की, एक वो खातून ने हमें कहा कि मसले हैं जी, पानी का मसला है, दीगर मसाइल है यहाँ पे, लेकिन बाकी जिससे भी हमने बात की वो तो कह रहे हैं जी इधर तो मसला ही कोई नहीं है जी। नहीं, बिल्कुल इधर मसले हैं, पानी का भी मसला है, गैस का भी मसला है। गैस भी सुबह कम हो जाती है और पानी तो बिल्कुल आता भी नहीं है। बाकी आप रोड के हालात देख ले, रोड किस तरह बना हुआ है, 3-4 MNA इस इलाके के, लेकिन कोई मसला हल ही नहीं हो रहा है इसका। तो लोग मलक बरदरान के गीत गा रहे थे, कहते हैं उन्होंने दूध की नहरें बहा दी हमारे। बस बात कुछ गीत गाते हैं ना, जिस पार्टी का उसी का गीत गाते हैं। हमारे ये मसाया आप देख लें, खुद ये देखें, रोड की तरफ देख लें, नालियाँ देख लें किस तरह बनी हुई हैं, तो मसले हल होने चाहिए वहाँ के। आपका ये इलाका आप कहें कि मसालिस्तान है तो ये बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जी, बहुत मसले हैं। एक तो इधर कोई जनाज़गाह भी नहीं है, लोग उधर ग्राउंड में जाके जनाज़गाह बन रहे, कोई जनाज़गाह होना चाहिए, कब्रिस्तान हो चाहिए इस तरह। क्या करते हैं आप? रक्षा चलाते हैं सर। रक्षा चलाते हैं, इसी इलाके से ताल्लुक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं इस इलाके में मसाइल हैं नहीं है, क्या सूरत हाल है? भाई मैं असल में एक बात बताऊं, हम गरीब लोगों के लिए यार बंदा फिर तेज़ हो जाता है कि आपने ये बात की है। मसले बहुत सारे हैं। कौन सच्ची बात करें ना, सच्ची बात। कौन से मसले का आप पूछोगे? एक मसला हो, 2 मसले हो, 3 मसले हो, बंदा बता देता है कि ये मसला है। इधर रोडों का मसला है, कब्रिस्तान का मसला है, पानी का मसला है, गैस का मसला है। एक मसला तो नहीं है ना, एक मसला हो बंदा कहता है चलो एक मसला हम ये हल कर लेंगे। सबसे बड़ा कब्रिस्तान, अब अगर इधर फौत हो जाए तो 50,000 की एक कब्र लेनी पड़ती है। मैं गरीब बंदा हूँ, मेरी वास नहीं होगा, इसका नहीं होगा, हर बंदे के पास तो पैसा नहीं है ना। 50,000 रुपये का एक कब्र मिलता है, इससे बड़ा मसला कोई है? यानी कि अब जीने से मरना महंगा हो चुका है। बहुत महंगा हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है इस बात में। 50,000 रुपये किसी के पास होगा, किसी के पास नहीं होगा। अब पानी का मसला है, कहने हम दिन को रक्षा चलाते हैं, शाम को कहने रक्षे में रख कर पानी के भर कर लेकर आते हैं। तो जो लोग यहाँ पे गीत गा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही वो क्यों, फिर क्या वो झूठ बोल रहे हैं या वो क्यों किसी की टीसी कर रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि सच बोल रहे हैं। वैसे एक मसला 2 शायद इन्होंने हल भी की हो, पर ये जो मसले हैं ये तो सामने नज़र आ रहे हैं। मैंने आपको बता दिया ना, जीने से मरना मुश्किल हो गया। मंजूर खान। मंजूर भाई, क्या सूरत हाल है? भाई ने जो बातें की हैं उनमें कितनी सदाकत है? सारे सच है सर, सारे ही सच है। अच्छा जी 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 पीछे लोगों ने बातें की हैं जी इस इलाके में मसला कोई नहीं है, इस इलाके के सारे मसले हल हो जाए। सर वो तो नहीं का लोग है ना, वो तो जाहिर बात है बताएगा ना मसला हाल है। इधर क्या है, इधर बहुत मसला है, बहुत इशू है सर। न बिजली है, न गैस है, कोई मसला, सब कुछ ख़राब है सर। कब्रिस्तान नहीं है, न पानी है, न और कोई चीज़ भी नहीं है सर। यहाँ पे मामला बहुत ख़राब जा रहे हैं सर, खराब है, बहुत ख़राब है सर। ठीक कौन करेगा जी?
जी इंशाल्लाह इमरान खान ठीक करेगा, और कौन करेगा। इस हल्के में कोई बुनियादी मसाइल हैं? हैं जी, बहुत सारे मसाइल हैं जी। पानी का मसला है इधर, और काफ़ी मसले हैं। गलियों बाज़ारों में गुजरने का रास्ता नहीं होता, रेहड़ियाँ लगी होती हैं। और बाकी ठीक है इधर। मैंने पीछे यहाँ पे कुछ लोगों से बात की तो वो कह रहे हैं कि जी इस इलाके में मसला है ही कोई नहीं, हम लोग चांद पे हैं, ज़मीन पे नहीं है। पानी का थोड़ा बहुत मसला है, बाकी ठीक है इधर। अच्छा, हाँ जी, पानी नहीं आता घरों में, एक दिन छोड़ के एक दिन थोड़ा बहुत। गैस तो ठीक है अंदर, गैस वगैरह ठीक है इधर। हाँ की गैस आती है, बाकी कोई और मसला है? कोई मसला नहीं, और कोई मसला नहीं इधर। अभी आप कह रहे थे इतने मसले, सिर्फ ये रेहड़ियों वगैरह का मसला है, और ये तजावजात का इशू है। हाँ, पानी का मसला होता है, और कोई मसला नहीं है। पानी कभी कभी आता है। अच्छा, हाँ जी। मसला है इस इलाके में कोई? क्यों नहीं, बहुत है। कभी गैस नहीं आता है, कभी पानी नहीं आता है, घर सारे टूटा फूटा है, बनाते ही नहीं। आज भी अब 20 नंबर गली के अंदर नहीं है, सारा टूटा हुआ है, अभी तक नहीं बना है। ये जो लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि इस इलाके में तो मसला ही कोई नहीं है, झूठ बोल दे, कोई बोल दे, कोई नहीं बोल दे। किस घर में पानी आता है, किस घर में नहीं आते हैं। पानी की कह रहे हैं पाइपलाइनें डाल रहे हैं, अभी पानी हाँ डाल रहे हैं, अभी डाल रहे हैं। पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं, अल्लाह को पता है। क्या नाम है? उमर जाहिद सर। उमर भाई, इसी इलाके से ताल्लुक है? जी मैं तो स्वाद से ताल्लुक़ है, और इधर हमारे होटल है, गैस नहीं आ रहे, और गैस बिल भी बढ़ा हुए। वो इन लोगों ने तकरीबन हमारे होटल का आज बिल आया 6,40,000 रुपये, और गैस है नहीं। हाँ, इसके वजह से मैं इधर से लकड़ी में का भी काम करता हूँ। अच्छा जी, पकाती हूँ। हाथ में आप सिलेंडर लेके घूम रहे हैं, जी, किधर लेके जा रहे हैं? ये होटल लेके जा रहा हूँ, गैस भरवा है। गैस भरवाई है इसमें? जी जी। अब सिलेंडर पे गुजारा होगा? सिलेंडर पे गुजारा नहीं है, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है सर। मुझे ये बताएं कि इस इलाके से जो लोग पहले मुंतखब हुए हैं उनकी कारकर्दगी से मुतमिन है यहाँ के लोग? नहीं सर, बस जिसकी वो पंजाबी की मिसाल है, जिसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। वो जो बड़ा आजकल नई मिसाल है, कहते हैं जिसका डंडा उसका संडा है। हाँ, बस वही है। आपको पता है, जो कोई बोलने वाला था उसको पकड़ ढक देते हैं। देख लो खान का हाल जो हो रहा है उसकी टीम के साथ, तो बस जो कोई बात करता है बस उसको ढक देते हैं। आप भाईजान क्या कहते हैं? भजन, इस इलाके का सबसे बड़ा मसला कब्रिस्तान का, यहाँ कब्रिस्तान नहीं है। ठीक है, ठीक है, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, मतलब कब्र के लिए ना, या तो इस्लामाबाद से सिफारिशें करा के CDA के उसमें जो है ना HL वाले कब्रिस्तान लेके जाते हैं, तो या फिर मोस्टली लोग जो है ना वो गांव ले जाते हैं अपने जिस इलाके से लोग, क्योंकि यहाँ पिंडी इस्लामाबाद है, तो यहाँ लोग ज़्यादातर बाहर से आके। सर ये इस इलाके का इतना बड़ा दरीना मसला अगर कब्रिस्तान का, तो जो लोग यहाँ से मुंतखब होते रहे उनकी ये जिम्मेदारी थी कि यहाँ के लोगों का मसला हल करें। हर साल यहाँ पर आके वो यही लारा लगा के जाते हैं कि जी हम आपको कब्रिस्तान, वक्ती तौर जब बाकी इलेक्शन के बाद जो है ना वो नज़र नहीं आते। इसके अलावा कंटोनमेंट बोर्ड का इलाका है ये, क्योंकि तो यहाँ पर उनके सेलेक्ट होके जो है ना वो लोग आते हैं। ठीक है, तो वही बस इन्हीं से बत्ता वगैरह लेके, तो बस ठीक है। ये यानी कि तजावजात हैं, ये बत्ते के बगैर नहीं चलते? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता है जी। अच्छा, सवाल ही नहीं पैदा। तो कब्रिस्तान का सबसे बड़ा मसला है तो रेडी वालों से मतलब 15 दिनों का, महीने का 3,000, 4,000, 5,000। रेडी वाला इतने पैसे कमा लेता है कि 15 दिनों का 15? अगर ना कमाए तो बेचारे का सारा माल गिरा के ले जाते हैं मुझे। वो बेचारा अपना माल जो 10-15 हज़ार रुपये का माल होता है वो बचाने के लिए जाना जाता है। ये सज्जी वाला है, ये बेचारा लगाता है, अब ये किराया अंदर अलग देता है मालिक को, और इससे 3-4 हज़ार 5 हज़ार अलग लेके जाते हैं। आप देते हैं जी पैसे? नहीं दें तो उसी टाइम उठा लेते हैं, वो बाइक पे आ जाते हैं। कौन लेके जाता है जी? यहाँ पर उनका ये कारोबार है एक साहब से, पूरी मार्केट। सर जो साहब आपसे पैसे लेके जाते हैं उनका नाम पता है आपको? मुझे नाम नहीं पता है। इस मार्केट में ऐसे है कि उनके साथ मिले हुए हैं, जो उन्हें बताता है कि फ़ौरन कोई आ जाता है, मतलब मार्केट में कोई रेड़ा लगाता है तो उनको इतला कर देते हैं, वो फ़ौरन से पहुंच जाते हैं। हाँ, वो बाइक पे पहुंचते हैं, गाड़ी चौक पे होती है, वो पहले बाइक पे आ जाते हैं। चलो जी। आप कितने पैसे देते हैं जी? मैं तो 3,000 रुपये देता हूँ। ये पर मंथ? 3,000 रुपये देता हूँ ना, महीने का। महीने का ही? हाँ, महीने। कौम जो है ना हमारी, ये पिछले 75 सालों से खमियाजा भुगत रही है, आगे पता नहीं कब तक भुगतेगी। करता कोई है, भरता कोई है। सूरत हाल ये है इस मुल्क की कि अब मैं N55 के इलाके में मौजूद रहा जी, प्रोग्राम था सियासी अहवाल। मैंने यहाँ पे कोशिश की लोगों से जानूँ, चूँकि हमने ये बेड़ा उठाया कि लोगों की बात करें, लोगों के मसाइल की बात करें, और लोगों की बात ही जो है वो आगे तक जाए। इसी इलाके से ताल्लुक़ है जी? जी सर, इस इलाके में मसला है कोई बुनियादी मसला, कोई पानी का, कोई गैस का, कोई गलियों का? सब कुछ सही है इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। सर चांद पे हैं हम लोग, चांद पे हैं। चांद पे मसला तो कोई नहीं, गैस है, पानी है, बिजली, तो और क्या चाहिए। अभी मैंने 2 लोगों से बात की, कहते गैस तो है ही नहीं। हमारा तो गैस बोले शो, अभी एक बंदा यहाँ से सिलेंडर लेके, ऐसा ही है जी? बस उसका गैस हमारा शो गैस बोले थे।
अच्छा, आपकी साइड पे है? हाँ जी बिल्कुल है। जिनकी साइड पे नहीं है वो इस इलाके से बाहर है? शायद बाहर हुआ, हम तो इस इलाके में रहते हैं, मोड़ पर रहते, गैस हमारा फुल है। अच्छा, बिल्कुल गैस भी है, बिजली पानी सब कुछ है। अंदरून इलाके की क्या पोजीशन है? बाहर तो चले रोड है। अंदर में रास्ता जी बहुत मुश्किल, गैस कम है। कहीं हमारे मोहल्ले में किसी घरों में गैस है, किसी में नहीं है। फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि मसला ही कोई नहीं? हमारा तो कोई मसला नहीं है। अच्छा नाज़रीन, ये भी एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमें सिर्फ अपना मसला नज़र आता है, दूसरे किसी का मसला हमें नज़र नहीं आता। और ये भी एक अलमिया है हमारा कि हर बंदा जो है उसको अपनी अपनी पड़ी है, नफसा नफसी का दौर है। हर बंदे की ये कोशिश होती है कि मेरा काम हो जाए, बाकी खसमा नुखान। कोई बात नहीं नाज़रीन, आज हम लोग जो है वो मौजूद रहे हैं हल्का N55 में जी, और हमने कोशिश की कि सियासी हवाल में लोगों के तासुरात जाने, लोगों के तासुरात क्या हैं। कहीं पे लोग ये समझते हैं कि दूध की नहरें बहाई गई हैं, और कहीं पे लोग कहते हैं मसाइल जो हैं वो जू के तू हैं। ये तमाम तरह लोगों की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई है, और इसका फ़ीडबैक आप नहीं देना है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी नए हल्के में नए टॉपिक के साथ, टॉपिक यही रहेगा सियासी हवाल, और सियासी हवाल के अंदर अवामी मसाइल की बात होगी और धड़ल्ले से होगी, और आगे अवाम का जो भी रद्द अमल होगा वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। यही हमारी जिम्मेदारी है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान आसिम रियाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।